नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ब्लॉग के अंदर। जैसा कि आज सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का मेरा शिफ्ट 1 के अंदर 7/1/2023 को पेपर था, जिसका पेपर क्रमांक है 131A। तो इसके मैं आपको आंसर की बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अजरक प्रिंट और पावर मूल कपड़ों पर छपाई मोठला मसूरिया किससे सुमिलित है? जिनको सुमिलित करना था अपन को, तो पहले के अंदर आंसर होगा वो होगा सी। इसके अंदर आंसर होगा, पहले का आंसर होगा सी। दूसरा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंग अनुपात था? तो वो धौलपुर के अंदर। तीसरा क्वेश्चन आता टीकाराम पालीवाल वाला, तो इसके अंदर है अपना केवल कथन एक सही है, यानी कि टीकाराम पालीवाल राजस्थान से एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और फिर आता है अपना चौथा क्वेश्चन, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना और सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसके अंदर आता है दोनों कथन सही है इसके। और प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी एम विश्वरैया ने ये पुस्तक लिखी थी। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो एम विश्वरैया ने ये पुस्तक लिखी थी। छठा क्वेश्चन आता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार का डॉक्टर माधव हाडा को प्रदान किया गया, उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया था? तो वो था पचरंग चोला पहर सखीरी, इसके लिए उनको ये पुरस्कार मिला था। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो वो है कावेरी नदी के ऊपर शिव समुद्रम जलप्रपात है। राजस्थान के निम्नलिखित में किन जिलों में एंसीसेप्टिक सोल्स मृदा पाई जाती है? तो वो हो पाली, भीलवाड़ा और सिरोही, यानी कि आंसर नंबर ए पाली, भीलवाड़ा और सिरोही के अंदर ये मृदा पाई जाती है। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किस बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या क्या रहती है? तो उसके अंदर कुल संख्या रहती है 1/3। कुल संख्या इसके अंदर 1/3 रहती है। हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या 1/3। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाति, तो इसके अंदर है 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों के अंदर यह पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है तो कुमारी जो मध्य प्रदेश में है, ये सही नहीं है। इसके अंदर आंसर होगा वी, कुमारी मध्य प्रदेश। इसरदाबाद परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? तो इसरदाबाद जो परियोजना है वो टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर ये निर्मित किया गया है। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो वो मंगलूना गांव के अंदर केशवानंद स्वामी का जन्म हुआ था। 4 हाथों वाले लोक देवता, जो कि एक बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था। 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? तो वो कल्ला जी को कहा जाता है। गोविंद देव मंदिर जयपुर और मदन मोहन मंदिर करौली, संबंध किस संप्रदाय से इन मंदिरों का संबंध है? तो वो है गौड़ीय समुदाय से इन मंदिरों का संबंध रहा है। हाल ही में 9 अप्रैल को राजस्थान के निम्नलिखित में किस लोक संगीतकार कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया? जो कि मेरे बिल्कुल फेवरेट है, जो राजस्थान के बहुत ही जाने माने संगीत कलाकार है, मामे खान को ये पुरस्कार मिला था। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीउद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो वो वी, यानी कि सुहारावर्दी सिलसिले के थे, सांप्रदायिक सौहार्द के। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की संख्या का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है थोड़ा इसके अंदर डाउट भी लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर 12.6% था, लेकिन हम अगर इसके अंदर जा सकते हैं तो वो यानी कि 13.3 या फिर 13.5 के अंदर से ये इसको देखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे हमें भी इसके अंदर 13.5% की तरफ जाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित जो शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? अकबर द्वारा निर्मित जो शुक्र तालाब है वो नागौर जिले के अंदर निर्मित बनाया। तो कुलदेवी को सम्मिलित करना था जाति के हिसाब से, तो इसके अंदर जैसे मैंने क्वेश्चन के हिसाब से लगाया था नारायणी माता, जो कि जो नाई जाति से संबंधित। अगर आप इसी के अंदर देखते हैं तो आपको वी क्वेश्चन सिर्फ एक ऐसा मिलेगा जिसके अंदर जो 4th था वो नाई जाति से था, तो ये बी इसके अंदर आंसर रहेगा आपका। उसके बाद राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो वो है 25,000 तक अधिकतम जुर्माना कर सकता है। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? तो वो जैसलमेर के अंदर लाइमस्टोन के भंडार मिले। कार्तिक महीने में चंद्र भागा पशु मेला राजस्थान किस स्थान पर आयोजित होता है? तो चंद्रभागा मेला राजस्थान में झालरा पाटन के अंदर आयोजित होता है। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय लोक कला मंडल जो संस्थान है वो उदयपुर के अंदर
स्थित है। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के गोयल। के गोयल जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकरण नीति मतलब कितने दिनों तक हम अपील को रख सकते हैं, तो वो होता है उसका एक टाइम पीरियड होता है 30 दिनों का, हम अपने उसको अपील की जा सकती है। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई? तो 2010 के अंदर। जो खटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो साधारण सा क्वेश्चन था, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा खटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की। अडानी हाइब्रिड एनर्जी वाला क्वेश्चन आया था, तो प्लांट स्थापित किया गया, कहाँ पर स्थापित किया गया? तो वो जैसलमेर के अंदर प्लांट स्थापित किया गया था। राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के अंदर प्रति व्यक्ति कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? मतलब कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो वह है तांबड़ा, काला गुमान, ये सम्मिलित नहीं है। लोहा अयस्क मोरिजा डावला में पाया जाता है। रॉक फास्फेट भी झामरा कोटला में पाया जाता है। जो मैग्नीज है काला घुट्टा में पाया जाता है, लेकिन जो तांबड़ा काला गुमान में नहीं पाया जाता है, ये सम्मिलित नहीं है। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? जो श्रीधर अंधारे थे उनको जो देवगढ़ जो शैली थी, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का उनको श्रेय जाता है। केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? तो वह है बैंक की दर। जो बैंक की दर रहेगी वही उसकी परिमाणात्मक विधि रहेगी। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता है? तो उसके अंदर मुख्यमंत्री शामिल होता है, विधानसभा का अध्यक्ष शामिल होता है, विधानसभा का विपक्षी नेता भी उसके अंदर शामिल होता है, लेकिन जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसके अंदर शामिल नहीं होता है। मेहर सर प्रसिद्ध है। मेहर सर क्यों प्रसिद्ध है? तो मेहर सर सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ यंत्र बाकी तीनों से अलग है? तो इसके अंदर हम देख सकते हैं शहनाई, अलगोजा और मशक, ये तीनों एक है, लेकिन जो खड़ताल होते हैं वो खड़ताल इनसे अलग है। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया? तो उनको बनारस षड्यंत्र मुकदमा जो चलाया था उसमें उनको कारावास मिला था। भरतपुर राज्य प्रजा की संघ की स्थापना कब हुई? तो 1928 के अंदर भरतपुर राज्य प्रजा की संघ की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? तो हरित क्रांति से संबंधित आप सभी इसको तो देख ही सकते हो। उच्च उत्पादकता किस्म को जो बीज है उनके लिए ये हरित क्रांति से ये संबंधित है। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी चुगड़ियाँ किसको संबोधित करके लिखा? तो वो फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके लिखा। वातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? वातारी फुलवारी 14 खंडों के अंदर विभक्त है। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आप सभी को पता है कि जो चंद्रवर्दाय ने लिखी थी वो लिखी थी पृथ्वीराज रासो, लेकिन यहाँ पर है पृथ्वीराज विजय, तो ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो वह है शुष्क पश्चिमी मैदान, सबसे बड़ा। बहुत ही फास्ट तरीके से इस आंसर की को हम कर रहे हैं, और जो कि शिफ्ट 1 का ये पेपर था, 7/1/2023 को ये पेपर हुआ था। तो फटाफट से आप सभी का मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ और तुरंत इसको हम जल्द से जल्द पूरा करते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचना की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वो 2010 के अंदर शुरू की गई थी। जोधपुर का जो महामंदिर उपासना स्थल है, तो वो किस संप्रदाय से संबंधित है? जो जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल नाथ संप्रदाय से संबंधित था। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी के अंदर ये मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। तो निपुण भारत मिशन वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। B3 पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई? तो B3 जोधपुर के अंदर। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। आपको चारों तरफ इसके अभी जहाँ भी शहरों में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको बोर्ड लगे मिलेंगे, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो शहरों में रोजगार के लिए लागू की गई। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में किया था? तो इसके अंदर है प्रताप जो समाचार पत्र था, तो उसके द्वारा इन्होंने अपने आंदोलन को पूरे भारत में कर दिया था। भारत में सर्वाधिक जो रागी उत्पादक राज्य है, जहाँ से सर्वाधिक रागी हुए हैं, तो वो है कर्नाटक। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खोयुत। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे?
तो वो थे प्रथम महाराव संग्राम सिंह जी। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जालोर के अंदर मलिक शाह की मस्जिद स्थित है। शहाबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त हुआ? तो जो शहाबुद्दीन नामक चित्रकार था उसको मेवाड़ के जगत सिंह जी का, महाराणा जगत सिंह का शासक संरक्षण प्राप्त हुआ था। हाल ही में खबरों में रखा परख किससे संबंधित है? तो परख एजुकेशन यानी कि शिक्षा से संबंधित है। लोहद्रवा प्रसिद्ध है जैनियों के लिए। लोहद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए। खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है खस की घास? तो वो पाई जाती है भरतपुर और टोक वन विभाग के अंदर वो घास पाई जाती है, खस की घास। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो ये पूछ रहा है राजस्थान के अंदर आर्थिक नियोजन के लिए तो वो अपनाया जा रहा है जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली को अपनाया जा रहा है, जिला स्तरीय। 60 क्वेश्चन नंबर, जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी। जो 2023 में जो इंडियन साइंस कांग्रेस जो आयोजित होगी तो वह कहाँ पर होगी? तो वो होगी उदयपुर के अंदर। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो फल्गुबाई का आप सभी को पता है चरी नृत्य से उनका संबंध है। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो पॉलिटिकल एजेंट थे विलियम ईडन पॉलिटिकल एजेंट थे। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। तो इसके अंदर आप सभी को पता है कि जो राजस्थान के जो समस्त राज्यों के जो विश्वविद्यालय होते हैं उन सभी के कुलाधिपति होते हैं हमारे राज्यपाल। जो एक है उसके अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय भी दे रखा है तो वो भी नहीं हो सकता। जो राजस्थान के जो समस्त राज्य के जो विश्वविद्यालय है उन सभी के पदेन कुलाधिपति होते हैं। वी सही रहेगा इसके अंदर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंग अनुपात, तो इसके अंदर हम बी के साथ जा सकते हैं, थोड़ा डाउट में है। राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु अधिक। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसके अंदर दूसरा स्थान है मूंगफली के अंदर। और सन 1960-1961 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया था? 7 जिलों को इसके अंदर समाहित किया गया था। गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत 7 जिलों को। राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उपयोजना के है? तो वो है राष्ट्रीय कृषि उपयोजना, कृषि विकास योजना से संबंधित है। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है। जो 1828 ईस्वी कंपनी की ओर से जो राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? तो वो था यहाँ पर अपने 1818 के अंदर कंपनी को से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था चार्ल्स मेटकॉफ। राजस्थान की में प्रसिद्ध सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ पे? तो लाखेरी के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना पर सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है परवन लिफ्ट जयपुर, ये सम्मिलित नहीं है। 1 रुपये के नोट पर आप कोई सा भी नोट ले लीजिए, सभी के ऊपर आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका साइन होता है, हस्ताक्षर उनके होते हैं आरबीआई के गवर्नर के। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया तो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था मौसम विभाग के द्वारा भी नहीं किया गया, कृषि मंत्रालय के द्वारा भी नहीं किया गया, वो किया गया था योजना आयोग के द्वारा। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? मिठेश निर्मोही मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता है। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरीके से बिल्कुल फास्ट तरीके से आंसर की को हम अपलोड करते हैं और कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा आप सभी के कितने इसके अंदर सही निकल रहे हैं और कितने क्वेश्चन तक आप अपना स्कोर को ले जा पाते हो। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? तो इसके अंदर ऑपरेशन सर्द हवा। राजस्थान में संचालित सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम डीपी की वित्तीय व्यवस्था के केंद्र एवं राज्य का कितना प्रतिशत हिस्सा रखा गया? मतलब केंद्र सरकार का कितना है और राज्य सरकार का कितना है? तो इसके अंदर है 75% केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का 25%। चित्तौड़गढ़ से विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? तो डाक टिकट जो पहला डाक टिकट था वो 1949 के अंदर जारी किया गया था। पाक स्टेट अवस्थित है, तो अवस्थित पूछ रहा है वो, तो वो है भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? जो वन जहाँ पर सर्वाधिक है तो वो है मिजोरम के अंदर। यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो वो होगा 82.5 डिग्री पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कहते अवस्थित सही सम्मिलित नहीं है? तो लसाड़िया पठार राजसंबंध, ये सही सम्मिलित नहीं है। निम्न में से
कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो वो पाली जिला इसके अंदर लाभान्वित नहीं होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस, ये वर्तमान में महासचिव है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल के अंदर लगाया गया था। बडार क्या है? तो बडार एक विवाह पर आयोज्य जो भोज होता है, जो विवाह के समय जो भोज कराया जाता है, वो उसे बडार कहते हैं। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ बारां के अंदर स्थित है। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना 1953 के अंदर हुई थी। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई? तो वो जोधपुर। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई थी? तो वो है जोधपुर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके अंदर 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। बिल्कुल सही है। जगदीप धनखड़ झुंझुनू जिले तथा राजस्थान में उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति थे। ये भी सही है। लोकसभा, संसद, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य, वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। वर्तमान में संसद के दोनों सदनों का अध्यक्ष राजस्थान से ही है। हाँ, तो चारों इसके अंदर सही है, यानी कि ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। निम्नलिखित में ठिकानों में से किसने चवेरी कर लगाया था? तो चवेरी कर लगाया था बिजोलिया ने चवेरी कर लगाया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों में जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने। ऑप्शन सी, ठाकुर कुशाल सिंह ने जोधपुर राज्य जो संयुक्त सेना है उसको पराजित किया था। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ई श्रम पोर्टल का साफ उद्देश्य है, अभी आप सभी को पता है ई श्रम कार्ड भी बनाए गए थे, तो उसके यही है कि असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। संगठित नहीं, असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई। कहाँ पर की गई थी प्रथम जैतून रिफाइनरी? तो वो की गई थी लूणकरणसर में। लूणकरणसर के अंदर ये स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर रमझोल जो कलाई पर नहीं पहनी जाती है, ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? तो महादेव की पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है। भोर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्त कार्यालय जयपुर के समय में से चलाया जा रहा है, वो मतलब किसके लिए है? भोर कार्यक्रम किसके लिए चलाया जा रहा है? तो वो चलाया जा रहा है भिक्षुकों को पुनर्वास के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधी देशी राज्य सम्मिलित नहीं है? तो वो हरि मोहन माथुर करौली सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? तो वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर कछारी मृदा पाई जाती है। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? महिला एकल की विजेता है ईगा स्वियोतक। NTFS का मतलब क्या है? तो NTFS का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए कौन सी की का हम इस्तेमाल करते हैं? तो शिफ्ट प्लस F5 का हम उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। जो अंतिम परिवर्तन जहाँ पर अपने लास्ट बार जो चेंज किया था वहाँ पर हम इसके द्वारा पहुँच जाते हैं, शिफ्ट प्लस F5। निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? तो आप सभी को GPG, GIF, BBM, D, ऑप्शन डी ये सही है। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही फॉर्मूला है? MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही फॉर्मूला है? तो वो ऑप्शन ए है पावर। ठीक है, स्तंभ 1 को मिलान करना है स्तंभ 2 के साथ। तो यहाँ पर हम बार कोड OMR, IM, MICR, QR कोड और OCR, तो हम यानी कि बार कोड पहला OMR, वस्तुनिष्ठ जो प्रक्रियाओं की परीक्षा के लिए OMR, और बार कोड स्टोर के लेवल होते हैं वो बार कोड होता है। बैंक के चेक MICR, तो हम इसके अंदर चलते हैं ए का बार कोड यानी कि डिपार्टमेंट स्टोर, ये सही है। VOMR तो परीक्षाओं के लिए ये भी सही है। C
यानी कि MICR 4 बैंक के चेक। हाँ तो ये सही रहेगा ऑप्शन ए। अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं, अल्प विराम के जो आकार के जो जीवाणु कहलाते हैं वो अब साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। विब्रियो जीवाणु कहलाता है। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या रहेगी? ना वो बढ़ेगी ना वो घटेगी, वो स्थिर रहती है। इसरो के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। इसरो के बारे में सही कथनों का चयन करना है अपन को। तो इसके अंदर है 2 और 3 यानी कि ए, ऑप्शन ए इसके अंदर सही है। बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ ये अत्यंत सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो ये क्या है? ये थाइमस। कॉलम ए को मिलान करना है कॉलम बी के साथ। तो इसके अंदर हम सीधा आंसर पे चलते हैं, तो वो है वी आंसर इसके अंदर रहेगा। 2 शाखाओं वाले समानांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है। यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध क्या होगा? 111 नंबर क्वेश्चन है। इसके साथ हम जाएंगे 36 ओम यानी कि ऑप्शन डी। निम्न में विचार कीजिए। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और हेलोनेस निम्न में से समताप मंडलीय ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो ये तीनों ही इसके लिए उत्तरदायी रहेगी, यानी कि ऑप्शन बी। OTEC का अर्थ क्या है? तो OTC का अर्थ है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन, ऑप्शन डी। लाइफ हाई के बारे में निम्नलिखित में कितनों पर विचार कीजिए? तो इसके अंदर ऑप्शन सी रहेगा, यानी कि यह तकनीक प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है और लाइफ हाई जो वाईफाई से सस्ती तकनीकी होगी। जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करना है हमको। तो जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है दोस्तों। जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती चली जाती है। अब मैथ के क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, उनको थोड़ा हम बाद में देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है 116 नंबर का, इसको हम बाद में देखते हैं, अगली वीडियो में इसको अपलोड कर देंगे। अब आता है रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी यहाँ से। निम्न चित्रों में से कितने त्रिभुज है? तो दोस्तों आप इसको इजीली तरीके से गिन सकते हो। इसके अंदर आपको ऑप्शन ए यानी कि 16 इसके अंदर त्रिभुज मिलेंगे, वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ लेकिन इसके अंदर थोड़ा टाइम लग जाएगा, इस वजह से 16 त्रिभुज इसके अंदर है। यदि ए की आय वी की आय से, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगा इसका डाउट। दिए गए विकल्पों में से के स्थान पर जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर क्या आएगा? तो दोस्तों जिस तरीके से इसको मैंने सोल्व किया है वो इसके अंदर हम ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। दिए गए विकल्पों में दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 14, 39, 84, 155, 260। तो हम इसके अंदर 260 गलत संख्या है। किसी सांकेतिक भाषा में यदि ट्रिपल का अर्थ, तो भाषा में विपरीत का अर्थ क्या होगा? तो इसके अंदर ऑप्शन सी होगा, जो कि आप देख सकते हो, यानी कि पीछे से इसको उल्टा करके लिखा है, कभी -1 कर रहा है, कभी प्लस कर रहा है। तो सी ऑप्शन इसके अंदर रहेगा। 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों के 65% मत प्राप्त किए, 420 मतों से विजय हो गए। यदि कोई मत अमान्य घोषित नहीं किया गया तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या होगी? दोस्तों ये भी क्वेश्चन थोड़ा डाउट में था, लेकिन इसका जो आंसर है वो इसका आंसर होगा 1200, ऑप्शन डी। एक निश्चित राशि, ये इसका भी बाद में आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अब आता है रिलेशनशिप का क्वेश्चन। ए बी की बहन है, सी वी की माता है, डी सी का पिता है। तो लास्ट में जब आप इसको पूरी कैलकुलेशन करोगे तो ये पौत्री रहेगी, क्योंकि शुरुआत में बता दिया गया था कि ये बी की बहन है, तो ये यानी कि गर्ल है, तो ये पौत्री रहेगी। दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। तो जैसे दर्पण को यहाँ पर रखते हैं हम, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये सभी जो एरो के निशान है वो इधर हो जाएंगे, यानी कि इधर की साइड इधर का इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा। तो ये डी, ऑप्शन डी के साथ हम इसके अंदर जाएंगे, ऑप्शन डी इसके अंदर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 126, कथन और निष्कर्ष। गुणवत्ता का एक मूल्य टैग होता है। भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है। तो इसके अंदर निष्कर्ष क्या है कि भारत में शिक्षक की गुणवत्ता में जल्द ही सुधार होगा। तो बिल्कुल ये सही है। अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। तो इसमें हम ये जो एक नेगेटिव वर्ड ये अकेले, तो इसको हम अगर ये नहीं होता तो फिर अभी हम इसको सही कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ केवल निष्कर्ष 1 का अनुसरण करते इस आंसर के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। और 21 पुरुषों से किए गए पंक्ति में मनीष को दाई ओर से 4 स्थान सरका गया। अब बाई छोर से 12वें स्थान पर पंक्ति में दाई छोर से उसका पूर्व में स्थान क्या था? तो उसका पूर्व में स्थान था 14 नंबर था उसका। ये है अपना राहुल आर बिंदु से चलना शुरू करता है। तो इसके अंदर आंसर रहेगा
10 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम बाद में करेंगे, थोड़ा 2 या 5 लास्ट क्वेश्चन है वैसे, और ये 2 क्वेश्चन है, और 129 और 130। अब आते हैं हम हिंदी के अंदर। तो हिंदी के अंदर हम आते सीधा, आपको इसके अंदर मैं आंसर की ओर ले चलता हूँ। किस विकल्प में एलोशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो वो नियतन। आप सभी को पता है, जैसे अगर पहले मैं समायोजन की तरफ जा रहा था, लेकिन समायोजन का जो अर्थ होता है वो एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन, लेकिन नियतन इसका अंदर सही है, नियतन। विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो विलोम शब्द आप सभी को पता है कि विलोम यानी कि उल्टा, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि अज्ञ विज्ञ और अग्र यानी कि आगे, पश्च यानी कि पीछे, अधम उत्तम, तो यही ऑप्शन सही रहेगा इसके अंदर, ऑप्शन बी। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो उससे परम सत्ता पर विश्वास है यानी कि ऑप्शन डी इसके अंदर सही है। और निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? तो मानवीय, दानवीय, निंदित ये विशेषण है, लेकिन चिंतन एक विशेषण संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो विचारणीय, ये प्रत्यय, और पारिवारिक, एक, औत्पतिक, तो ये यानी कि इसके अंदर ये उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो शय और शय संघर्षहीन, ये सुमेलित नहीं है। नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द क्या है? तो वह भरत वाक्य। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। जो माताजी प्रतिदिन बाग में जाती है, तो ये रंजक क्रिया है, तो ये असंगत है, क्योंकि बाकी की जो भी ये क्रिया हो रही है बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसके अंदर सही नहीं है, रंजक क्रिया नहीं है। किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आप सभी को पता है, शपथ पत्र में भी हुआ है। सेवा निर्मित, सेवा से निर्मित, ख्याति प्राप्त यानी कि ख्याति को प्राप्त, तो अंधविश्वास एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है। आदि सुर संधि दृष्टि से असुमिलित विकल्प का चयन कीजिए। तो विधायक में कभी भी आपने इस तरीके का संधि विच्छेद भी नहीं देखा होगा, विधेय विलसक, तो ये इसके अंदर ऑप्शन असुमिलित है, ऑप्शन बी 140 में। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर अपने 10 क्वेश्चन इंग्लिश से आए थे, बाकी 4-5 क्वेश्चन पैसेज से थे। तो एंटोनियम चुनना था अपन को क्यूरियोसिटी का, तो उसका क्यूरियोसिटी का है एपैथी। सम गेम्स प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर, तो ये सीधा इसके अंदर आंसर भी दे रखा था। तो एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड, जो कि ये दे रखा है, विच प्रिपेयर देम फॉर एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। ठीक है। दी सिनोनिम ऑफ द वर्ड सेटिस्फाइड गिवन इन द पैसेज, तो इसके अंदर होगा सरप्राइज। गिवन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, तो शॉल, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेटर राइटिंग, तो इसके अंदर ओनली वी यानी कि ऑप्शन 3 और 4। द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ए डेट इन ऑल फॉर्मल लेटर्स और योर ट्रूली इज यूज फॉर एंडिंग इन इनफॉर्मल लेटर, तो ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे 145 में। अब चलते हैं 146। मॉम कुड यू पुट माई बुक्स इनसाइड द बैग, तो इसका सीधा आप सभी को पता है कि इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो होगा माँ, क्या आप मेरी किताब बैग में रख सकती हो? क्या आप मेरी किताब बैग में रख सकती हो? यू पुट माई बुक्स इनसाइड द बैग, क्या आप मेरी किताब बैग में रख सकती हो? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 146 में ऑप्शन नंबर सी। तो आई एम गोइंग, क्वेश्चन नंबर 147, आई एम गोइंग टू स्टे एट होम बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टूडे, यानी कि वो खुद को थोड़ा बीमार महसूस कर रही है, अंडर द वेदर, तो इसके अंदर सिक होगा पहला ऑप्शन ए। 148, द मेड मी लाफ, यानी कि इसको पैसिव के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, तो आई वॉज मेड टू लाफ। फिल इन द ब्लैंक स्पेस, द टाइगर इज ए फियर्स विल्ड एनिमल, तो बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, डी और ए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स टेक वेक योर बुक्स, यानी कि टीचर ने सेड द स्टूडेंट से कहा टेक वेक योर बुक्स। ठीक है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट पैसिव के अंदर इसको हमको चेंज करना है, तो इसके अंदर होगा ऑप्शन सी। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू टेक वेक देयर बुक्स। ठीक है दोस्तों, पूरी आंसर की को आपके साथ शेयर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और जितना भी आपका स्कोर रहा हो तो आप उसको एक बार कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक।